नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पत्र रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति का ही वेतन और राष्ट्रपति की ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति। ठीक, अब मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? तो पीएम। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति कौन हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, विदेशों को भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के व्यक्तियों के लिए लोकसभा अध्यक्ष ही उनका नामांकन करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष ही वो व्यक्ति हैं जो बताते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक होता है, ये व्यक्ति कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। आगे चलते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे तो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, एन संजीव रेड्डी जो जनता पार्टी के शासनकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये वो व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय, यह प्रधानमंत्री जब बनी थी तो वह राज्यसभा की पहले से ही सदस्य थी। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? मुख्य न्यायाधीश 1 होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के होते हैं 31 न्यायाधीश, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत का राष्ट्रपति है राज्य तथा सरकार का अध्यक्ष। ठीक है, राज्य तथा सरकार का अध्यक्ष। आगे चलते हैं। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तो उन्हें अपनी सहमति देनी पड़ती है। ठीक है, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो कौन है जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो हैं तुम्हारे वीवी गिरी। ठीक है, तो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति 14 लोगों का नामांकन कर सकते हैं, जिनमें से 12 लोग तो राज्यसभा में और 2 लोग तो आंग्ल भारतीय लोकसभा में, तो टोटल मिला के 14 लोग। ठीक है, 12 लोगों का तो नामांकन कर सकते हैं राज्यसभा में और 2 लोगों का, 2 आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में। ठीक है, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह व्यक्ति कौन है जो उस सदन का अध्यक्ष तो होता है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। आगे चलते हैं।
भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष चाहिए। देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों को इन पद पर बनने के लिए हमें 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होती है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्धारित कोई आयु नहीं है, वो कितनी चाहें जितनी बार राष्ट्रपति हमारे भारत के बन सकते हैं। लेकिन अलग अलग देशों के अलग संविधान होते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका के संविधान में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, और भारत में जितनी चाहें उतनी बार, और उनकी कोई आयु सीमा नहीं है बनने की। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं संघ का मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद के कहने पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। भारत के पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो जल यात्रा करने वाले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट को ही विवाद का निर्णय करने के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई परेशानी आती है तो उसके अंदर दखल दे सकती है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। आगे चलते हैं। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग या हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है? जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। अगर एक या एक से अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो चुनाव किया जा सकता है। आगे चलते हैं। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और महान्यायवादी की भी की जाती है, PM की भी की जाती है, राज्यपाल की भी की जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत। ठीक है। मतलब कि 50% तो वोट चाहिए, और बल्कि 50% से कम एक वोट भी अगर ज़्यादा हो तो ज़रूरी है। कम से कम 50% और उससे ज़्यादा, तो 51 वोट मिल जाए तो बहुत है। ठीक। 51 मतलब अगर 100 वोट हो तो वह जितनी वोटें हैं उतनी वोटों का 50% से अधिक। ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य बनी होती है डैश के भीतर। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति काम करते हैं, या अचानक राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर हमें राष्ट्रपति के पद को भरना होता है। ठीक है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना होता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो जैसे मैंने ये बताया, 14 लोगों को, 12 लोगों को तो राज्यसभा में और 2 लोगों को लोकसभा में। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। जैसे मैंने बताया, PM हुए, राज्यपाल हुए, उपराष्ट्रपति हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए, मुख्य न्यायाधीश, तो इन सब की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है। और कोई विधेयक धन विधेयक है, ये बात कौन बताता है? तो ये बात बताते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। और धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लेकिन हमें पास करने के लिए तीनों की सहमति चाहिए होती है, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। तो तीनों की सहमति चाहिए होती है। तो धन विधेयक को राज्यसभा में जब भेजा जाता है तो 14 दिन के अंदर उन्हें अपनी सहमति देनी होती है। अगर वो अपनी सहमति नहीं देते हैं
तो 14 दिन के ऑटोमेटिक धन विधेयक बिल पास माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो वित्तीय आपातकाल तो आज तक कभी नहीं लगा है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की आज तक कभी नहीं लगा। और वित्तीय माने पैसे से रिलेटेड, मतलब भारत को आज तक पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आज तक कभी नहीं आई है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र देखे देंगे उपराष्ट्रपति को। ठीक, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? तो अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा के कार्य संपादन ना कर सके तो जैसे मैंने बताया 14 दिन के अंदर कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसे चेक करके नहीं भेज देती है तो फिर ये ऑटोमेटिक ही पास माना जाएगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है ये बात कौन बताता है? तो ये बताते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चनों के साथ। और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।